द मॉर्निंग टीवी। कैसे किया एक चील ने एक लड़की का पालन पोषण। जी हाँ, आपने सही सुना। एक दूर दराज के गांव में एक निर्धन लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और दोनों अपने पहले बच्चे के जन्म को लेकर बेहद उत्साहित थे। परंतु दुर्भाग्य से गांव में बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता था। किसान को मन में चिंता सताए जा रही थी कि अगर बेटी हुई तो समाज क्या कहेगा। समय आया और किसान की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, लेकिन भयभीत किसान ने समाज के तानों से बचने के लिए नवजात बच्ची को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। भाग्य का खेल देखिए, टोकरी नदी में बहते हुए एक घने जंगल में पहुंच गई। उसी जंगल में एक बड़ी चील रहती थी जिसका हृदय कोमल था। उसने टोकरी को झपटकर अपने घोंसले में रख लिया। जैसे ही उसने बच्ची को देखा, उसकी ममता जाग उठी। चील ने बच्ची को अपना समझकर उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। वह रोज शिकार करके उसे खिलाती, नदी से पानी लाती और पंखों से सर्दी गर्मी से बचाती। बच्ची बड़ी होने लगी और धीरे धीरे वह जंगल में ही रहने की आदी हो गई। कई साल बाद पास के राज्य का एक राजकुमार जंगल में शिकार करने आया। वह घने पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। तभी उसने पेड़ पर बैठी एक अत्यंत सुंदर युवती को देखा। वह युवती कोई और नहीं बल्कि चील की बेटी थी। राजकुमार उसकी सुंदरता से मोहित हो गया और पूछने लगा, तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्यों रहती हो? युवती ने जवाब दिया, मुझे चील माँ ने पाला है और यह जंगल ही मेरा घर है। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। वह युवती को अपने राज्य में ले जाने के लिए मचल उठा और शादी का प्रस्ताव दिया। युवती ने पहले मना कर दिया, लेकिन जब चील माँ ने समझाया कि इंसानों के बीच जाना ही उसका भविष्य है, तब वह तैयार हो गई। राजकुमार उसे अपने महल में ले गया और बड़े धूमधाम से विवाह किया। लेकिन राजकुमार की अन्य रानियों को यह पसंद नहीं आया। वे नई रानी से ईर्ष्या करने लगीं और उसे कष्ट देने के उपाय सोचने लगीं। एक दिन उन्होंने नई रानी को अकेले महल के रसोई घर में भेजकर कहा, तुम्हें अकेले ही पूरे महल के लिए भोजन बनाना होगा। बेचारी जंगल में पली बढ़ी रानी को यह सब नहीं आता था। वह रोने लगी और अपनी चील माँ को याद किया। तभी खिड़की से चील उड़ती हुई आई और बोली, बेटी चिंता मत करो, जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। चील ने उसे जादुई तरीके से सिखाया कि कैसे भोजन बनाया जाए और जल्द ही एक स्वादिष्ट भोज तैयार हो गया। सभी महलवासी भोजन खाकर चौंक गए, क्योंकि ऐसा स्वाद उन्होंने पहले कभी नहीं चखा था। महल की अन्य रानियां इस असफलता से और अधिक क्रोधित हो गईं। उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा। इस बार उन्होंने चील की बेटी को महल की सबसे गंदी जगह की सफाई करने को कहा। रानी फिर से परेशान हो गई और चील माँ को बुलाया। चील ने आकर उसे जादुई झाड़ू दी और कहा, इसे बस एक बार फर्श पर फेर दो। जैसे ही रानी ने ऐसा किया, पूरी जगह चमक उठी। राजकुमार जब लौटा और उसने देखा कि रानी ने सभी कार्य इतनी सुंदरता से कर लिए, तो वह और भी प्रभावित हो गया। वह अपनी नई रानी से और अधिक प्रेम करने लगा। यह देखकर अन्य रानियां जल भुन गईं। अब रानियों ने सोचा कि जब तक चील जीवित है तब तक उनकी चालें सफल नहीं होंगी। उन्होंने मिलकर चील को मारने की योजना बनाई। एक दिन जब चील महल के आंगन में आई तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। बेचारी चील घायल हो गई और अंतिम सांस लेने से पहले अपनी बेटी को देखने चली गई। जब रानी को पता चला कि उसकी मां को मार दिया गया है, वह फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अब वह असहाय थी। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने उन रानियों को रंगे हाथों पकड़ लिया जब वे नई रानी को जहर देने की कोशिश कर रही थीं। क्रोधित राजकुमार ने उन्हें कारावास में डाल दिया और उनकी सभी शक्तियां छीन लीं। अब महल में केवल नई रानी का शासन था, जिसे सब लोग प्रेम और सम्मान देने लगे। चील मां की सीख और प्यार ने जंगल में पली उस लड़की को एक रानी बना दिया। उसने हमेशा अपनी मां की बातों को याद रखा और अपने राज्य को न्याय और प्रेम से चलाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और परोपकार किसी को भी जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, चाहे वह जंगल में पला हो या महल में जन्मा हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल दी मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें।